अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो बुवध्यायाणं नमो लोये सवसाणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो बुवध्यायाणं नमो लोये सवसाणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मोल श्री पांचनाथ भगवान की, शमो शरण में स्थित समस्त भगवानों की, परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की, भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है, उस पर अपनी बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का भवन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। और हिंसा के तांडव पर अपनी बात चली थी काफी लंबे समय से, और कल से अपन ने सत्य पर बात प्रारंभ करी थी और मैंने सत्य पर आप लोगों से बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के बीच में रखी थी कि जितना दिखावा हम करते हैं उतना झूठापन हमारे जीवन में है। अगर हमने भाव पूर्वक यहाँ अभिषेक पूजन भक्ति नहीं करी तो ये भी झूठा और छलावा है। जब जो कार्य करना है उस समय वो कार्य नहीं कर रहे हैं, ये भी झूठ है। जितने समय में करना चाहिए उतने समय में वो कार्य नहीं कर रहे हैं, पूजन का सामायिक का, ये भी झूठ है। और छुपकर और बिना बताए भी कर रहे हैं, ये भी झूठ है। और आपको वो एक इंद्रिय से हमने प्रारंभ करी थी, वचन लब्धि आपको मिली है, कैसी वो मिली है आप विचार करना। वो एक इंद्रिय की उत्कृष्ट का स्थिति असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल है। इसलिए 7वीं बात और 8वीं बात बहुत काम की बोली थी कि जो अनंत काल के बाद मिलती है और वो वचन लब्धि अल्प काल के लिए मिली है, तो उस वचन लब्धि का आप प्रयोग, उस वचन लब्धि को आप सोच समझ के तो उपयोग करो कि वचन लब्धि जो आपको मिली है उसका किस प्रकार से आप सदुपयोग कर रहे हो, किस प्रकार से आप अपने वचनों का प्रयोग कर रहे हो। ध्यान रखना, वचन लब्धि का दुरुपयोग 5 प्रकार से होता है। 5 प्रकार आप लिख लेना, 5 प्रकार बता रहा हूं। सबसे पहला, अगर आपको ये वचन लब्धि मिली है, अनंत काल के बाद मिली है, और बता ही दिया था कल अनंत काल की परिभाषा क्या थी, क्योंकि एक इंद्रिय का जो काल है वो कितना है, असंख्यात पुद्गल परावर्तन। और एक इंद्रिय में वचन लब्धि नहीं होती है, वचन लब्धि 2 इंद्रिय से चालू होती है। ये जो पंच इंद्रिय का काल है बहुत छोटा और बहुत अल्प है उसके आगे। अब अगर वो मिली है तो उसका आप दुरुपयोग कर रहे हो। सबसे पहला दुरुपयोग ही आगे में आया, असत्य वचन का प्रयोग। आप ध्यान रखना, आप झूठ बोल रहे हो, असत्य वचन बोल रहे हो, अगर वो एक प्रकार का दुर्ध्यान है,
दुर्ध्यान क्यों बोल रहे हैं महाराज जी? क्योंकि असत्य बोलने वाला स्वयं का असत्य पकड़ा ना जाए ये सोचकर भयभीत रहता है, और जहां भयभीतता है और जहां प्रतिपल दुर्भावनाग्रस्त जो आपको मन आपका दुर्भावनाग्रस्त बनता है, वो बनता है असत्य के कारण। एक बार का असत्य, एक बार का झूठ आपको भयभीत बनाएगा, मतलब आप भय संज्ञा से युक्त होंगे। और जहां भय आ गया, भय क्या है? कषाय है। भय क्या है? कषाय है। क्रोध मान माया लोभ कषाय है, साथ में भय को भी कषाय बोला है। हाश रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष नपुंसक, ये भी कषाय है। तो ध्यान रखना, जब कर्म बंधते हैं तो उस कर्म बंधने में जो अनुभाग पड़ता है, मतलब कैसा वो फल देगा आपको कर्म, उसमें कषाय का बहुत महत्व होता है। तो वो एक बात ध्यान रखना, आप असत्य बोलोगे, भयभीत रहोगे, मन दुर्भावनाग्रस्त आपका बना रहेगा, और दुर्भावनाग्रस्त मन के साथ आप जब जब बोलोगे तब तक भय आपके साथ लगेगा, और भय आपके साथ लगेगा, कषाय आपके साथ रहेगी, और कषाय आपके साथ रहेगी तो कर्म तो बंधना है, बंधता है, बनता ही रहेगा, लेकिन इस कषाय के कारण उसका फल दुगना चौगुना मिलता चला जाएगा। क्यों आप उस दुर्भावनाग्रस्त मन को आप झूठ के साथ जोड़ रहे हैं? और झूठ भी बहुत सारे ऐसे पहलू में जहां झूठ बोलना ही पड़ता है। पहला कब बोलना पड़ेगा? जब भी आप क्रोध करोगे, तो क्रोध अवस्था में सत्य वचन निकलते ही नहीं है, लगभग असंभव है कि जो क्रोध के साथ सत्य का सहारा ले। तो जब भी आप क्रोध करोगे तो निश्चित मान के चलना, सत्य का दामन आपका छूटता चला जाएगा और असत्य के साथ आपकी मित्रता होती चली जाएगी। क्रोध को जीवन से हटाते चलो। क्रोध अवस्था में झूठ निश्चित रूप से उसका सहारा लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्रोध को आपको और मजबूत बनाना है। तो क्रोध जब मजबूत बनता है जब आप असत्य को साथ रखो, असत्य का सहारा लो। उसके बिना क्रोध जो है वो बलजोर नहीं होगा, वो कमजोर हो जाएगा। दूसरी बात ध्यान रखना, ये जो असत्य वचन कब प्रयोग में ज्यादा आते हैं? लोभ को सफल करने के लिए असत्य की शरण में जाना ही पड़ेगा। जब जितना जितना लोभ बढ़ता चले जाता है, उतना उतना आपको असत्य की भीख मांगना पड़ेगी, असत्य के साथ जीना पड़ेगा, असत्य भरा झूठा जीवन आपका चलता चला जाएगा। इसलिए मूल बात ये कि हम झूठ क्यों बोलते हैं, तो झूठ क्यों बोलते हैं पहले उसमें आए। हम क्रोध के कारण झूठ बोलते हैं, हम लोभ के कारण झूठ बोलते हैं। हम लोभ को कम करेंगे तो हमारा जीवन सच्चा और अच्छा बन जाएगा। वो किसी भी पक्ष का लोभ हो, चाहे पढ़ने का हो, खाने का हो, लिखने का हो, कमाने का हो, व्यवहार बनाने का हो, हर प्रकार का लोभ हो सकता है। जब भी आपकी लोभ प्रवृत्ति बढ़ेगी, निश्चित ये मान के चलना कि जो लोभ है ये आपके जीवन को नीचे ले जाएगा और झूठ की शरण में आपको खड़ा कर देगा। तीसरा जो भी हाल मैंने आपसे बोली, भयभीत अवस्था। ध्यान रखना, जब आप भयभीत होगे तो भय की शरण में आप जब जाओगे तो भय हमेशा झूठ ही बुलवाएगा आपसे और गलतियां ही कराता चला जाएगा। इसलिए आप भयभीत अवस्था से दूर रहो। और मैंने आपको एक ही बात बोली थी उस दिन, क्या बोला था? डरो मत। जो देव शास्त्र और गुरु से जो जुड़ चुका है उसको किसी बात का कोई भय होना ही नहीं चाहिए। तो अपने जीवन को भयभीत नहीं रखना है, और आप झूठ अगर बोलेंगे नहीं और सच्चा जीवन रखेंगे तो आप भयभीत रहोगे नहीं। और चौथा, झूठ कब बोला जाता है? उपहास की आदत अगर आपकी है, हंसी मजाक की अगर आपकी आदत है, तो निश्चित ये मान के चलना वो हंसी मजाक, वो इंटरटेनमेंट, वो बात ही बात में कुछ का कुछ बोलना, उसमें भी झूठ बोलते हो। और झूठ जो हंसी है, हंसी क्या है? कषाय है, हास्य रति में बोल रहा हूं। लोग क्या है, सिर्फ मात्र वही 5 पाप मानते हैं, बाकी इसको पाप मानते ही नहीं है। इसको भी आप पाप स्वीकारो, इसको भी आप पाप मानो। अगर आप हंस रहे हो, हंसना भी पाप है, हंसना भी कषाय है, और हंसने से क्या होगा? फिर वो झूठ आप बोलना ही पड़ेगा। आप खुद अपने जीवन को झांक के देखो। जब भी आप इंटरटेनमेंट करते हो, हंसी मजाक करते हो, उस हंसी मजाक में झूठ होता है कि नहीं? बताओ, होता है कि नहीं झूठ? निश्चित झूठ के बिना सहारे वो जो इमारत है हंसी मजाक की, इंटरटेनमेंट की, खड़ी ही नहीं होती। तो ऐसा इंटरटेनमेंट क्यों जिससे आप पाप के दरवाजे खोल रहे हो, पाप अपने जीवन में लेके आ रहे हो? नहीं, हमें ऐसी, हमारे गुरुदेव हमें सब प्रसन्न रहते थे पर हंसते नहीं थे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी।
बिल्कुल आप देखो, बिल्कुल भगवान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। मुस्कुराहट अलग है और हंसी अलग है। मुस्कुराहट अलग है, प्रसन्नता अलग है और हंसी अलग है, एंटरटेनमेंट अलग है। तो बिल्कुल नहीं, आप चेहरा मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना। आप नीचे मुंह लटका के मत बैठो, बिल्कुल स्वीकार करता हूँ चेहरे पर मुस्कुराहट हो लेकिन हंसी ना हो, एंटरटेनमेंट ना हो। वो एक प्रकार की कषाय भी है और उस हंसी के कारण अनेक प्रकार से हमें झूठ बोलना ही पड़ता है। ध्यान रखना, मैं बार बार बोलता हूँ कि कम से कम कहाँ अगर है भी आप मान के चलना। असत्य की एक बहुत भयंकरता आपको बताता चलता हूँ कि मनुष्य, जो मैंने कल बोला था उसको बहुत ध्यान से बिल्कुल समझना। मनुष्य हिंसा में अनेक जीवों को बख्श देता है कि मुझे नहीं मानना, परंतु असत्य में वो किसी को नहीं बख्शता है। वो झूठ बोलता चला जाता है, बोलता चला जाता है, यहाँ तक कि वो गुरु के समक्ष भी झूठ बोलता है। बड़ा मुझे आश्चर्य होता है, मैं जब झूठ पकड़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे झलक जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, और क्या करूँ। उसमें बोलता हूँ भाई क्यों तू झूठ बोल रहा है, काय को तू झूठ बोल रहा है, और कहाँ बोल रहा है, गुरु के पास झूठ बोल रहा है। अरे कुछ बोलने आया है, कुछ बताने आया है तो सच सच स्वीकार करना भाई, विश्वास तो कर। गुरु तेरे साथ छलावा थोड़ी करेंगे, गुरु दुनिया में थोड़ी ढूंढना पिटेंगे कि तू क्या है और तेरी क्या वास्तविकता है। सच सच बोलेगा तो भला होगा तेरा, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं बार बार, मैंने उस दिन भी बोला था कि सच का सहारा कहाँ होना चाहिए, तो कम से कम गुरु के चरणों में सत्य ही बोलना, माता पिता के चरणों में सत्य ही बोलना, बिल्कुल ध्यान रखना। अब माता पिता के चरणों में, उपकारियों के चरणों में, गुरुओं के चरणों में झूठ मत बोलना। यहाँ अगर आपने झूठ बोला, कहीं के नहीं रहोगे आप, कहीं के नहीं रहोगे आप। अगर चाहते हो अपने आप को ऊंचा और अच्छा बनाना, इन स्थानों में अपने आप को बचाना है और उन स्थानों से आपको बचाकर अपने आप को ऊंचा अपना जीवन बनाना है, तभी आप होगा। लेकिन मन उपकारियों के समक्ष भी, मतलब जिस पाप का आचरण करने के लिए एक बार थोड़ा सा, लेकिन वो क्या है, जिह्वा तैयार नहीं होती है। और पापी मन ऐसा होता है कि पापी मन किस प्रकार का होता है, वो झूठ बोलता चला जाता है, बोलता चला जाता है, बोलता चला जाता है। विचार करो आप क्यों इस प्रकार के झूठ का सहारे से अपने जीवन को आगे और ऊंचा बढ़ाते चल रहे हो। जैसे आपने हिंसा को पाप माना है, हिंसा को आप बहुत प्रायश्चित लेते हो और हिंसा के लिए आप बोलते हो कि मेरा मन उद्विग्न हो जाता है अगर कोई जीव मर जाता है, और प्रायश्चित की इच्छा रखते हो आप। उसी प्रकार से मैं आपसे बोलता हूँ कि जैसे हिंसा में आप बताते हो नहीं महाराज चींटी एक नहीं 4 मरी होगी, उसी प्रकार से आप बाकी चीज़ों में भी गुरु के आप समक्ष आकर सब स्वीकार करो, तब कहीं जाके आप निर्मल बनोगे, तब कहीं जाके आप पवित्र बनोगे। असत्य का पाप ऐसा है कि जिसे करने के बाद भी मन उद्विग्न होता है और करने के बाद भी होता है, जिस समय किया उस समय होता है, और बात तक हमेशा जब भी वो झूठ याद आता है मन में भयभीतता तो होती है, मन में उद्विग्नता भी होती है। झूठ बोलो और झूठ बोलने का प्रायश्चित ले लो, अपने जीवन को उत्कृष्ट और अच्छा बनाते चलो। सबसे पहली बात तो ये है कि असत्य वचन का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो ये भी गलत है। और दूसरी बात है अहितकर वचन प्रयोग, अहितकर नहीं होना चाहिए आपके वचन। कैसे अहितकर नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे वचन होना चाहिए, असत्य का उच्चारण ना करना मात्र यही प्रभु की आज्ञा नहीं है, लेकिन अपितु स्व के लिए अथवा अन्य के लिए अहितकारी सिद्ध हो ऐसे सत्य का उच्चारण भी कभी नहीं करना। ध्यान रखना, ऐसा सत्य भी आपके जीवन में नहीं होना चाहिए जो अहितकर हो, किसी का अहित हो रहा है। बहुत बड़ी चुनौती होती है हमारे लिए कि सत्य के नाम पर मन कभी कभी किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए भी अनेक लोगों के बीच में तैयार हो जाता है। व्यक्ति के जीवन के अंदर इस प्रकार की कुटिलता को, इस प्रकार की कटुता को वो कर देता है। वो सत्य होने के बाद भी अगर वो अप्रशस्त बात है तो सत्य का आप उजागर बिल्कुल मत करो, जिसके कारण व्यक्ति का अहित होता चला जाए। अहित हो ऐसे कार्य को आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, अगर आप किसी के साथ इस प्रकार की बात कर रहे हो तो ये भी आचार्य महाराज कहते हैं सत्य होते हुए भी असत्य की श्रेणी में ही आता है। क्यों? जो हितकारी नहीं है वो, जो अहितकारी है वो। मतलब मान लीजिए अगर आप कोई, मान लीजिए किसी का पेट खराब है, अब ध्यान रखना अगर किसी का पेट खराब है तो अब उसको आप उसके सामने दूध पौष्टिक होता है, दूध से ये होता है, दूध से वो होता है, उसका गुणगान करोगे तो होगा क्या बेचारे गरीब का, और पेट खराब हो जाएगा और वो और हैरान परेशान होगा।
आधा घंटा आचार्य श्री ने वक्तव्य दिया था एलोरा वालों के लिए। ये गुरुदेव का वो प्रेम, वो गुरुदेव का वो स्नेह था। जब उनकी याद आती है कि वो प्रेम, वो स्नेह उनका है, तो अंदर से द्रवीभूत हो जाते हैं कि क्या वात्सल्य। जब जब भेजा, जिसको भेजा, बामोरा से लोगों को आपके यहाँ तो एक ही बार भेजा, हर महीने बच्चियों की ट्रिप अलग, बच्चों की ट्रिप अलग, पुरुष की ट्रिप अलग, अलग अलग बसें भेजते थे। प्रतिमाधारियों को भेजा तो कैसा दुर्लभ ने भेजा है, अलग अलग कायसर किया था उन्होंने। एक एक प्रतिमाधारी को एक कायसर, दूसरी को दूसरा कायसर। तो एक महाराज जी ने पूछ लिया कि आचार्य श्री आप अभी तक तो एक कायसर में 10-10, 20, 25-25 लोगों को दे देते थे, और कर्नाटक से 50 लोग आए थे, एक कायसर में सबको प्रतिमा दे दी। तो गुरुदेव के शब्द क्या थे, दुर्लभ ने भेजा है, वो दुर्लभ काम करता है। ये शब्द जब महाराज जी ने वहां से भेजे कि आचार्य श्री ने ऐसा बोला, वहीं आंखों से आंसू टप टप गिर गए कि गुरुदेव कितना कितना वास्तविकता में अपने शिष्यों का ध्यान रखते हैं कि 5 लोगों ने, 6 लोगों ने वहाँ प्रतिमा ली, 6 कायसर अलग अलग, और 6 लोगों को ऐसे अलग अलग आशीर्वाद दिया। मुझे डर था गुरुदेव नहीं रहे, और फिर भी मैं यहाँ के लोगों को भेज रहा हूँ। अभी तक तो गुरुदेव से बहुत मिला है, अब इन लोगों को भेज रहा हूँ तो उतना मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब आप लोग गए और आप लोगों के माध्यम से सुनने को मिला कि गुरुदेव ने वो पूरा पूरा ध्यान रखा, जितना गुरुदेव देते थे उससे ज़्यादा गुरुदेव ने कहा, और पूरा प्रवचन के शुरुआती भाषा वालों से हुई, और पूरा प्रवचन भाषा वालों के लिए किया, और इस प्रकार से गुरुदेव ने वो प्रस्तुति करी। गदगद हो गया मन कि वास्तविकता में गुरुदेव रहे चाहे नहीं रहे, कि गुरुदेव की वो पूरी प्रतिछवि हमारे पूज्य अभिनव आचार्य समय सागर जी महाराज जी में है। कल और परसों के बाद समर्पण, भक्ति और आस्था और उनके प्रति बढ़ती चली गई। बस यही भावना है, पूज्य गुरुदेव भी अगर सुन रहे हो ऊपर से, कि जैसा मेरा समर्पण आपके प्रति था उससे कई गुना समर्पण उनके प्रति भी सदैव बना रहे, और उनकी जो उन्होंने जो प्रेम और जो वात्सल्य और जो स्नेह दिया है, वैसा आगे भी ऐसी प्रकार से वात्सल्य स्नेह हमेशा वो देते रहें, ऐसे आशीर्वाद देते रहना। बताओ आप लोग बांसा वालों, आप लोग वहाँ गए थे, आप लोग अच्छा लगा कि नहीं लगा? लगा? बस ये लगा, पूज्य गुरुदेव की कृपा है। ऐसे ही गुरुदेव की कृपा आप पर बरसती रहेगी। बस आप गुरु से जुड़े रहोगे, गुरु के प्रति अगर आपकी आस्था रहेगी तो जुड़े आप रहोगे तो निश्चित अच्छा आपको लगता चला जाएगा। वो से वो प्रिय वचन, वो ऐसा वो प्रोत्साहन उनके माध्यम से मिला, तभी ऐसा वो प्रोत्साहन देंगे, तभी तुम निश्चित रूप से हम लोगों के भाव भी और आगे बढ़ने के होते चले जाएंगे। वो जो प्रभावना का उन्होंने कहा कि बहुत प्रभावना और साधना दोनों करी, तो ध्यान रखना ये साधना और प्रभावना मैंने नहीं करी, उनने आशीर्वाद दिया था, उनके आशीर्वाद से हुआ। मेरी क्या औकात कि मैं प्रभावना कर सकूं, और मेरी क्या औकात कि मैं साधना कर सकूं। उन्होंने हाथ उठाया था जब 32 दिवसीय शिविर में जब हमने आशीर्वाद के लिए भेजा था, उनका वो हाथ उठाता तब कहीं जाकर पहले तो स्थिति थी कि कौन तैयार होगा उस 32 दिवसीय शिविर में, लेकिन एक एक करके बहुत सारे नए लोग भी तैयार हो गए। सोचा था कि भैया इस बार हमने कहीं कोई प्रचार प्रसार नहीं किया, हर बार प्रचार प्रसार करते थे संदान सागर जी, और वो सब लोग इकट्ठे हो जाते थे। हमारा तो बिल्कुल किसी प्रकार से कुछ भी नहीं किया हमने, एक फोन किसी को नहीं पहुंचाएगा, क्या होगा। लेकिन फिर भी वो आशीर्वाद था, और 200-250 लोग आप इकट्ठे हो गए। वो शिविर भी बहुत अच्छे से रहा, सब कार्य हुआ, और सब कार्य का अगर श्रेय जाता है तो पूरा श्रेय खजुराहो में जो बैठे हैं और उनने जो हाथ उठाया था उनके आशीर्वाद पर ही जाता है। ना मेरा था, ना मेरा है, नहीं मेरा कुछ है, जो भी कुछ है उनका है, और उनके चरणों के लिए ही समर्पित है, उन्हीं के लिए पूरा जीवन समर्पित है। वो जब जब जैसा जैसा कहते जाएंगे मैं तो बस वैसा वैसा करता चला जाऊंगा। बस बांसा नहीं आना था, निश्चित मान के चलना, बिल्कुल नहीं आना था। चतुर्मास कहीं और के लिए मिला था, खुली बात बता रहा हूँ। कोई तैयार नहीं था मेरे संग से, ना छुल्लक जी ना एलक जी को बड़ी मुश्किल से मैं जानता हूँ कैसे लाया हूँ, किस प्रकार से लाया हूँ दमोह से। तो ये बात निश्चित बात ध्यान, एक वचन थे गुरुदेव के, तुम्हें बांसा जाना है, बस इसीलिए मैं बांसा आया था गुरु की आज्ञा। और मैंने एक ही बात करी थी, सबने डराया था महाराज कैसे होगा, छोटी जगह है, कुछ भी नहीं है, पानी भर जाता है, कहाँ प्रवचन करोगे, कहाँ क्या करोगे, कैसा क्या होगा। मैंने एक ही बोला था कि मेरे गुरु के वचन हैं, मैं अपने गुरु के वचन को टालूंगा नहीं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं करूंगा। उन्होंने बोला है सब अच्छा होगा, और कोई दुनिया संतुष्ट हो चाहे नहीं हो, मैं संतुष्ट हूं, मैं संतुष्ट हूं।
कि छोटे से गांव में रहकर भी मैं तो मानता हूं अच्छी प्रभावना हो रही है। नहीं हो रही है? हो रही है। आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? लग रहा है। बहुत अच्छा लगना चाहिए आपको। अच्छा, वो गुरु की कृपा थी, वहाँ से आशीर्वाद था। इससे निश्चित रूप से सब अपने आप अच्छा होता चलेगा। इसी प्रकार से आपने भावनाओं को प्रबल बनाओ और अच्छी विशुद्धि बढ़ाओ। अच्छी भावनाओं को प्रबल करोगे तो निश्चित रूप से अपने आप आपके अंदर से सब निकलते चले जाएंगे। आप लोग पूरे युवा वर्ग भी जुड़ रहा है, रात्रि में स्वाध्याय भी आप लोग कर रहे हैं, दोपहर में तत्वार्थ सूत्र भी आप पढ़ रहे हैं, सुबह आप प्रवचन भी आप कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। हमारी दादी माँ बोली यहाँ तो इतने अच्छे लोग बोलने लग गए। मैंने कहा हाँ। बोले बहुत अच्छा लगता है यहाँ दोपहर की कक्षाओं में। तो मैंने कहा ऐसे ही है। हमारी काले मैडम ने बोला। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अपने आप यहाँ की रुचि है। बुंदेलखंड है ही ऐसा धर्म नगरी है। फिर बोले हमने तो यूट्यूब में देखा था कि एक साथ इतने सारे चौके पड़गान कर रहे थे। मैंने कहा यही तो है, यही बुंदेलखंड का कमाल। ये सब गुरुदेव की प्रभावना है। अब और रात को एक घोषणा हो गई। कल हमारा जो एक कर्म कैसे करे ग्रंथ चल रहा था वो खत्म समाप्त हो चुका है। क्षमा वाणी का एक आज वक्तव्य और रह गया है, उस वक्तव्य को रात को करेंगे। तो हमने सोचा क्योंकि रात्रि कालीन स्वाध्याय में थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा कमजोर हो रहा था, तो हमने एक नई जिन सरस्वती पूज्य प्रशांत सागर जी महाराज जी की बहुत सुंदर पुस्तिका है। वो पुस्तिका जिसने पढ़ ली, ये मान के चलना उसको जैन धर्म का पूरा फंडा समझ में आ गया। मतलब पूज्य महाराज श्री समाधिस्थ प्रशांत सागर जी महाराज सरस्वती इतनी अच्छी से प्रस्तुत करी है, जो एक नई पीढ़ी, एक युवा पीढ़ी है, उसमें उन्होंने इस प्रकार से भोज्य सामग्री दिएगी कि क्वेश्चन आंसर सही जोड़ी रिक्त स्थान में वो बहुत अच्छे से जैन धर्म को प्रस्तुत कर दिया है। उस जैन धर्म को उन्होंने जो प्रस्तुत किया है वो बहुत ही तरीके से किया है। तो मैं नई पीढ़ी को हमेशा उसको देता हूँ। हमने एक प्रयास किया है, क्योंकि अभी भी हमने घोषणा, एक व्यक्ति अभी अवशेष जी के, जो अवशेष जी हैं कासलीवाल, उन्होंने बोला था कि महाराज जी जो प्रवचन श्रृंखला रखो चातुर्मास में, उसमें स्वर्ण मेरी तरफ से होगा। तो एक अंगूठी हुई, फिर दूसरी मिली, फिर तीसरी मिल गई, फिर चौथी मिल गई। ऋषभ भैया ने घोषणा कर दी 5-5 अंगूठी मिल गई। तो मैंने कहा 5 सोने की अंगूठी आप लोगों को मिलना है, तो थोड़ा सा मैंने आप लोगों का कम कर दिया। 3 अंगूठी जो रहेगी वो आप लोगों के निमित्त से रहेगी, और जो बची 2 अंगूठी है वो 2 अंगूठी रात्रिकालीन स्वाध्याय जो होगा, तो पुरुष वर्ग बड़ा प्रोत्साहित हो गया। तो रात्रिकालीन स्वाध्याय में पुस्तकें, आपके 50 पुस्तकें जिन सरस्वती की जाएगी, सब पुरुष वर्ग को दे दी जाएगी। अब अपना उस स्वाध्याय में ऐसा रहेगा कि आपको वो प्रश्न उत्तर याद करना है। याद करने के बाद जिन सरस्वती के एग्जाम होंगे, और एग्जाम होने के बाद जो उस एग्जाम में पास होगा, तो अभी 2 घोषणाएं तो हो गई, ये 2 सोने के, और कोई होगी तो हम और बढ़ा देंगे। हमारा क्या जा रहा है, देने वाला देता है, हमारा क्या है, हम तो आशीर्वाद देंगे। तो जो 2 रात्रि 5 हो गई है, तो 3 तो अभी सुबह के प्रवचन में रहेगी, अंत में अपन उसका करेंगे। और जो 2 बची हैं वो 2 रात्रि में, और रात्रि में किसी और के भावों की हम भी देना चाहते हैं तो और बढ़ा देंगे, हमारा क्या जा रहा है। से हमारी वो एक प्रक्रिया भी चालू हो जाएगी। और एक और फिर रात में एक नई घोषणा और हो गई। बच्चे हैं, उत्साह है, उत्साह वर्धन के लिए। तो हम लोग रात को देख रहे थे, हमारे प्रकाश जी हैं बैठे हैं पीछे, उनने कल बहुत अच्छी एक बात बताई, निवेदन सबके बीच में किया। अंगूठी पहने थे वो, हमने एक अंगूठी सोने की नहीं, हमने तो वो हीरे जैसी अंगूठी दिए सबको, पूरे लोगों को दी। कौन सी, काउंटिंग वॉच वाली अंगूठी। तो उन्होंने वो भी बात बोली, वही भी मैं बीच में बोल देता हूँ, याद आ गई। तो बोले महाराज जी पहली बार इस अंगूठी का कमाल देखा। मैंने क्या कमाल हुआ, सब लोगों के बीच में शेयर किया। बोल दूं सबके बीच में, सबके बीच बता दूं। तो रात को उन्होंने शेयर किया, बोले माला तो खूब फेरता था मैं, लेकिन आज दिन भर दुकान में बैठा रहा। बोले देख लो कितनी, 1300 हो गई थी, 1500 बोले काउंट हो गए। बोले 15 मालाएं हो गई, बोले दिन भर में मेरी, मैंने आज तक नहीं फेरी, 15 मालाएं हो गई। बोले गिराक से बात भी करता रहा, सामान भी देता रहा, खट नमो हंतारण नमो सिद्धारण। बोले 1500 हो गई मेरी, आनंद आ गया, आपने कमाल की चीज मेरे दे दी, पहले क्यों नहीं दी। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि। तो फिर हमारे जे भाई खड़े थे, तो जे भाई ने बोला महाराज जी आप सब पे इनाम देते हो, इस पे भी एक इनाम रखो। मैंने क्या इनाम देना, बोले मैं दूंगा मेरी तरफ से। जे बोलता है मैं मेरी तरफ से दूंगा, जो सबसे ज्यादा नमोकार मंत्र पढ़ेगा पूरे चतुर्मास के अंतिम समय तक, तो पीछी परिवर्तन तक, आप जब तक पीछी परिवर्तन नहीं होता है, जब तक नमोकार मंत्र की उस काउंटिंग वहां से जो सबसे ज्यादा करेगा उसको भी इनाम जे भाई की तरफ से दिया जाएगा। और कोई भी चाहते हैं कि नमोकार मंत्र पढ़े, और यहाँ तक कि मैं तो कह रहा हूँ यहाँ और यहाँ के रहने वाले बाहर जो ऑनलाइन सुन रहे वो भी अपना इनाम दे सकते हैं, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि यहीं के लोग दें, बाहर भी जो लोग सुन रहे हैं वो करेंगे। जब मैं तो ध्यान नहीं रहा, लेकिन बामोरा में आपको बताएं एक दादी आती थी और एक पोता आता था जो दिल्ली रहता था। तो
दादी वो नाराज हो गया, एक दिन गुस्सा कर गया, बोले आपने माला क्यों फेरी? काउंटिंग वॉच छोड़ने लगा, बोले जीतना मेरे को, आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो अपनी दादी से लड़ता था, वो छुपा देता था माला कि कहीं दादी नहीं जीत जाए। जीतना तो मुझे। वो छोटा सा 9-10 साल का दिल्ली नोएडा में वो बच्चा रहने वाला था। उस बच्चे ने इस भावना से कि मुझे सबसे ज्यादा नमोकार मंत्र पढ़ना है, मुझे भगवान बनना है, मुझे भगवान के बाजू में होना है, मुझे तीर्थंकर प्रगति का बंद करना है और कोई नहीं करेगा और सबसे ज्यादा मुझे ही करना है। तो अपनी दादी से जिससे लड़ सकता था लड़ता था, वो छुपा देता था दादी की काउंटिंग वॉच। कहां से करोगी, ज्यादा मेरे ही आएंगे। तो ऐसा वो प्रोत्साहन था। तो ऐसे ही प्रोत्साहन आप लोगों को भी जे भाई ने दे दिया है। और सब लोग जिनके पास काउंटिंग वॉच है वो, और जिनके पास नहीं हो तो बड़जात्या जी अजनास वाले हर बार देते हैं, हजारों काउंटिंग वॉच दे चुके हैं वो अभी तक लगभग। अभी तो रखिए, जिसको चाहिए वो ले ले। काउंटिंग वॉच हमसे ले ले, अभी ले ले, प्रवचन के बाद यहाँ नीचे रखी, कल भी हमने बांट दी थी। काउंटिंग वॉच रखें, उठते बैठते चलते फिरते घूमते आप हमेशा इस काउंटिंग वॉच से नमोकार मंत्र को पढ़ो। पढ़ते ही जो है विशुद्धि भी बढ़ेगी, निर्मलता भी आएगी। ये क्या होता है मालूम है? अब मान लीजिए निंदा कथा चल रही है मंदिर के बाहर, अब आपको नहीं करना है, नहीं सुनना है, तो कुछ नहीं सुनना है, नहीं करना है तो क्या करना है? आप चालू हो गए नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यम, नमो ज्ञानम, नमो सर्वम। अपना धर्म ध्यान भी हुआ, वो क्या चल रहा था पता ही नहीं चला और काम खत्म। तो उस आप नमोकार महामंत्र से जुड़ सकते हो, जुड़ो। समय अपना हो रहा है, ये 2-3 बात में हमारा प्रवचन जो है वो हो गया। क्या करें, पीछे से एक भाई हमारा आया रौनक, आप अचायश्री का तो कुछ बोलते ही नहीं हो। हमने ठीक है अचायश्री का भी हम बोल देते हैं। तो अचायश्री की बात भी बोल दी, उनका प्रेम और स्नेह आपको मिला है। आगे भी इसी प्रकार से आपको जाना है। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। मुख्यता से बात अपनी 5 करनी थी, लेकिन अपन इतनी ही बात कर पाए। सबसे पहली बात अपन काय की करिएगी? असत्य वचन। उसमें 4 बात बोल दिए, क्रोध के कारण, लोभ के कारण, भय के कारण और हंसी मजाक के कारण। और फिर उसके बाद अहितकर वचन में हमने आपसे बोला है कि चाहे वो भले अच्छा हो लेकिन नहीं बोलना है। अप्रिय वचन पर बात प्रारंभ करिएगी। अब इसको अपन समय हो गया तो कर लेंगे। आचार्य भगवान का संस्मरण आपको सुना देता हूँ, क्योंकि रोज रोज उनके साथ रहता था, रोज रोज बातें मिलती थी, उन रोज रोज बातों को देखता था। वो आई ऐसे इतने सारे चमत्कार हैं। और इसमें एक और कल जैसा चमत्कार बताया था, एक और आपको बताता हूं कि हमारे संघ में दीक्षा हुई निर्मोह सागर जी की। और निर्मोह सागर जी महाराज जी जब बड़े पीड़ित थे, बहुत दर्द हो रहा था उनको छाती में, दिन भर दर्द रहा, पूरे सुबह से लेकर शाम तक दर्द रहा, दर्द ठीक नहीं हुआ। तो आचार्यश्री के पास ले गए। आचार्यश्री से बोला, आचार्यश्री अस्य हीनी वेदना है, आप आशीर्वाद दो। आचार्यश्री ने आंख बंद करी और बहुत अच्छे से माथे पर हाथ रखा। आप मानना, गुरुदेव ने हाथ रखा, हाथ रखते ही निर्मोह सागर जी का वो छाती का दर्द था वो हाथ रखते ही दूर हो गया। ऐसे पूज्य गुरुदेव थे जो वास्तविकता में किसी का भला सोच लें तो निश्चित उसका भला हो जाता है। हम सबका भी भला हो, इसी भावना से बोली आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।